प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध, रील बनाना भी पूरी तरह वर्जित, हर की पेड़ी पर जगह जगह लगा दिए गए बोर्ड। हरिद्वार हर की पेड़ी पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं जिसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि हिंदू का प्रवेश पूरी तरह निषेध है। इसके अलावा तीर्थस्थल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हर की पेड़ी और मालवीय द्वीप क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार के फिल्मी गानों पर फिल्म और रील बनाना भी पूर्णतः वर्जित है। श्री गंगा सभा ने इस प्रकार से रील्स आदि सोशल मीडिया पर वायरल करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुछ दिन पहले हर की पेड़ी क्षेत्र में बनाया गया एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा हो गया था। वीडियो में दो युवक अरबी वेशभूषा में घाटों पर घूमते नजर आ रहे थे। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जताई है। मामले का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते डीएसओ श्याम आर्या समेत 2 रंगे हाथ दबोचा। हरिद्वार में विजिलेंस टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने डीएसओ श्याम आर्य समेत 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते समय पकड़ा गया। विजिलेंस टीम मामले में आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई कर रही है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू हुए होगा 1 वर्ष, सीएम धामी बोले जनता में सकारात्मक माहौल। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था। यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर जनता में सकारात्मक माहौल है। कहा कि पंजीकरण के लिए नागरिक तेजी से आगे आ रहे हैं। कानून में नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण में 24 गुना बढ़ोतरी हुई है। यूसीसी से लोगों में विवाह पंजीकरण कराने के लिए जागरूकता बड़ी है। सीएम धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में यूसीसी लागू करने का फैसला किया था। सभी औपचारिकताएं और जनमत संग्रह करने के बाद प्रदेश में 27 जनवरी 2025 से यूसीसी कानून लागू कर दिया गया। सेब और अन्य फलों की फसल अब होगी अधिक सुरक्षित, एंटी हेलनेट पर किसानों को मिलेगी 75% सब्सिडी। प्रदेश में सेब एवं अन्य फलों की फसल अब अधिक सुरक्षित होगी। एंटी हेलनेट पर केंद्र सरकार की ओर से 50% सब्सिडी दी जाती है। धामी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब राज्य सरकार की ओर से भी इस पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। एंटी हेलनेट का इस्तेमाल फलों और सब्जी जैसी फसलों को ओलावृष्टि, पक्षियों और तेज हवाओं से बचाने के लिए किया जाता है, जो एक विशेष प्रकार की बनी हुई प्लास्टिक की जाली है। धामी कैबिनेट में प्रस्ताव में कहा गया कि बागवानी फसलों सेब, आड़ू, प्लम, खुबानी, नाशपाती आदि को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेलनेट का प्रयोग किया जाता है। 17 जनवरी को कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित, आंगनबाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद। उत्तराखंड के नैनीताल में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। बता दें कि जनपद में गुलदार की दहशत के बीच 17 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। नैनीताल जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। 15 और 16 जनवरी को भी छुट्टी की गई थी। नैनीताल जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जनपद में गुलदार की सक्रियता के कारण स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके चलते सभी आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल 17 जनवरी को बंद रहेंगे। बता दें कि जिला के धारी, ओखल, कांडा और रामगढ़ इलाकों में गुलदार की सक्रियता है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी ने यह अहम फैसला लिया है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, एक सदस्य गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक फर्जी शस्त्र लाइसेंस, एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसटीएफ की इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड तक फैले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। गैंगस्टर और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई। पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ डॉक्टर नीलेश आनंद भरने के निर्देशन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक आरबी चमोला के पर्यवेक्षण में एसटीएफ टीम गठित की गई थी। नेशनल हाईवे पर आधमका हाथी, कई घंटों तक आवाजाही रही बंद, लोगों में मची दहशत। उत्तराखंड के रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर धनगढ़ी क्षेत्र में शुक्रवार को समय अफरा तफरी मच गई जब एक जंगली हाथी अचानक सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। हाथी के सड़क पर डटे रहने से राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात कई घंटों तक पूरी तरह बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार अचानक हाथी के सामने आ जाने से वाहन चालक और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया।
जाम में फंसे लोग डर और असमंजस की स्थिति में नजर आए। कई वाहन चालकों ने एहतियातन अपने वाहन नहीं रोक दिए, जबकि कुछ लोग सुरक्षित स्थान की तलाश करते दिखे। लंबा जाम लगने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने हाथी को अपने मोबाइल फोन में कैद किया। प्राथमिक शिक्षक पदों पर काउंसलिंग कम मेरिट वाले के चयन से कानूनी दांवपेच में उलझेगी भर्ती। शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के 1670 पदों के लिए हुई काउंसलिंग में कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों के चयन से भर्ती कानूनी दांवपेच में उलझेगी। शिक्षा विभाग ने नए प्रयोग के तौर पर 12 जनवरी को एक साथ सभी जिलों में काउंसलिंग करवाई, जिससे कुछ जिलों में इस दौरान हंगामे की स्थिति बनी। शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के पदों के लिए होने वाली भर्ती में अब तक अलग अलग तिथियों को शिक्षकों की काउंसलिंग होती रही है। इससे विभाग के सामने दिक्कत आ रही थी कि अभ्यर्थी का 2 से 3 जिलों की मेरिट में नाम आने से अभ्यर्थी एक जिले की नियुक्ति को छोड़कर दूसरे जिले में नियुक्ति ले रहे थे, जिससे शिक्षक भर्ती के कुछ पद भर नहीं पा रहे थे। डीएम बोले, गर्भवतियों के टीकाकरण में लापरवाही बरती तो होगी सख्त कार्रवाई। विकास भवन भीमताल सभागार में डीएम ललित मोहन रायल ने जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित, बाह्य सहायतित एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। डीएम ने 31 जनवरी तक विकास कार्यों में धनराशि 100% खर्च करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिए। डीएम ने 20 सूत्री कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती के टीकाकरण लक्ष्य के सापेक्ष धीमी गति होने पर नाराजगी व्यक्त की। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रोस्टर तैयार कर टीकाकरण 100% करने को कहा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उरेडा विभाग के अधिकारी के साथ कोई भी समकक्ष अधिकारी उपस्थित न होने पर परियोजना अधिकारी उरेडा का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालकों को समय से चारा उपलब्ध करवाने को कहा। खच्चरों की लीद और पिरूल से बनेंगे बायोमास पैलेट्स। केदारनाथ धाम में शुरू होगी योजना। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर खच्चरों की लीद की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खच्चरों की लीद व पिरूल से बायोमास पैलेट्स बनाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की इस पहल पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। यात्रा सीजन में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए 8000 से अधिक खच्चर संचालित होते हैं। इससे पैदल मार्ग पर खच्चरों की लीद हानिकारक होती है। इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने लीद व पिरूल की पत्तियों से बायोमास पैलेट्स बनाने की योजना बनाई है। इन पैलेट्स ईंधन के रूप में पानी गर्म करने व अन्य तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। रेंजर के अभद्र व्यवहार को लेकर खानपुर रेंज के लोगों का हंगामा। डीएफओ कार्यालय में किया प्रदर्शन। हरिद्वार वन प्रभाग कार्यालय में खानपुर रेंज के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने रेंजर की हठ धर्मिता और अभद्र व्यवहार को लेकर डीएफओ कार्यालय में जमकर हंगामा काटा और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोग रेंजर को हटाने की मांग पर अड़िग हैं। अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान 2 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी, बेस अस्पताल में करवाया भर्ती। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान शुक्रवार को 2 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई। दोनों अभ्यर्थियों को बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर एक युवक को डिस्चार्ज किया गया है, वहीं एक युवक अभी भी उपचाराधीन है। उत्तराखंड में भयानक हादसा, शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शुक्रवार को भयानक हादसा हुआ है, जहां जागेश्वर धाम के पास सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी में भीषण आग लग गई। घटना में स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हुई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। गनीमत ये रही कि घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना जागेश्वर मार्ग पर हुई है, जहाँ एक महिला नाम सुनीता नेगी ने अपनी स्कूटी सड़क किनारे खड़ी की थी। इसी भी स्कूटी में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्कूटी आग का गोला बन गई थी। दूर दूर तक धुएं की लपट उठ रही थी। वहीं स्कूटी स्वामी ने स्वयं रहते वाहन से दूरी बना ली थी, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।